नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय दुर्गे, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। राम राम, साईं राम। आप सोच रहे होंगे कि ये सारे संबोधन मैं क्यों कर रही हूँ। ये सारे संबोधन मैं इसलिए कर रही हूँ कि जिसकी जिसमें आस्था है उनकी आस्था वैसी ही बनी रहे। मेरे बाबा ने मुझे ये सिखाया है, इसलिए मैं आप सबको ऐसे ही संबोधित कर रही हूँ। और ये संदेश मैं आप तक इसलिए पहुँचाना चाह रही हूँ कि मैंने देखा है कि आजकल साईं बाबा के बारे में लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं। बातें करना कहाँ तक उचित है, ये निर्णय मैं आप पर छोड़ती हूँ, क्योंकि मैंने जितना अध्ययन किया है, मेरा योग से पीएचडी है, तो 6 शास्त्रों के अध्ययन करने का अवसर तब मिला था मुझे। और कोरोना काल में भी बहुत सारे पुराणों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो मैंने उसमें पाया है कि वहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम जैसी बातें नहीं लिखी गई हैं। ज़रूर वहाँ पर राक्षस वृत्ति, मनुष्य वृत्ति, देवता वृत्ति, ये सब वृत्तियों का वर्णन है। देवता असुर संग्राम, इसका वर्णन हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। बाबा के बारे में जो हम सोचते हैं, मेरा सिर्फ अनुरोध इस बात के लिए है कि जो हम सोचते हैं वो हमारा कर्म बनता है। और आत्मा का स्वभाव है आनंद, प्रेम, क्योंकि जो जिसका स्वभाव होता है वह उस स्वभाव में रहकर ही आनंद प्राप्त करता है, उसे वही अच्छा लगता है। जैसे पानी का स्वभाव ठंडा रहना है, तो हम थोड़ी देर के लिए उसे गर्म कर भी देते हैं तो वह स्वतः ही ठंडा हो जाएगा, अर्थात पानी का स्वभाव ठंडा है। ऐसे ही आत्मा का जो स्वभाव है वो नफ़रत का, घृणा का, हिंसा का नहीं है। आत्मा को आनंद तभी आता है जब वो प्रेम से रहती है। हम प्रेम में बहुत देर तक रह सकते हैं, क्रोध में, ईर्ष्या में हम बहुत देर नहीं रह सकते। आप कभी रह के देखिएगा कितनी देर आपको अच्छा लगेगा। इसलिए नफ़रत की भावना यदि किसी के प्रति आप रख रहे हैं तो वो आपकी आत्मा का स्वभाव आप बना रहे हैं, वो आपके कर्म बन रहे हैं। और अपने कर्मों का फल हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है, उसे कोई दूसरे भोगना नहीं आता है। इसलिए अपने कर्मों के बचाव के लिए मेरा ये संदेश है कि अपने कर्म खराब ना करें, पहले बाबा को जानें, साईं बाबा का साईं सच्चरित्र पूरा पढ़ें और समझें। और यदि आपको कहीं ऐसा लगता है कि कोई मुस्लिम रामनवमी मनाता है, कोई मुस्लिम जन्माष्टमी मनाता है, कोई मुस्लिम धूनी जलाता है, किसी मुस्लिम के कान छिदे हुए हैं, इस तरह की परंपराएं यदि इस्लाम धर्म में आ रही हैं तो पहले आप उनको देखें। ये सब परंपराएं उस धर्म की नहीं आती हैं, वो संप्रदाय में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और बाबा ये सब चीज़ें करते थे, साईं सच्चरित्र में ये लिखा हुआ है, उसे आप ध्यान से पढ़ें। साईं सच्चरित्र पढ़ने के बाद भी यदि आपके मन में उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसकी श्रद्धा जिसमें है उसको श्रद्धा को कभी गिराना, हटाना नहीं चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है। उसकी श्रद्धा को वहीं पक्का रहने दें। हम तो भारत में रहते हैं, यहाँ तो बहुत सारे धर्म, बहुत सारे संप्रदाय हैं और हमें सभी संप्रदायों से मिलने का मौका मिलता है। और हम भेदभाव करते भी नहीं हैं। हम कभी किसी डॉक्टर से नहीं पूछते हैं कि वो कौन से धर्म का पालन करता है, वही मेरा ऑपरेशन करेगा। सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है कभी किसी का, तो उठाने वाले से पहले नहीं पूछेंगे कि आप इस संप्रदाय के हो तो मुझे अस्पताल मत लेके जाओ। तो इस तरह की बातें हमें शोभा नहीं देती हैं और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी की श्रद्धा को ना डिगाना है और बाबा को जानना है। आगे के कुछ संदेश मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि बाबा ने का चरित्र कैसा था, बाबा किस तरह से रहते थे। और यदि आपको अवसर मिलता है तो आप सच्चरित्र ज़रूर पढ़ें। मूलतः वो मराठी भाषा में लिखा गया है, मराठी से हिंदी में अनुवाद किया गया है, लेकिन बहुत सारी बातें हिंदी में भी छूट गई हैं। इसलिए आजकल तो बहुत सारी ऐसी विधाएं चल गई हैं कि आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो मराठी का आप अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करें
उसको पढ़ें, उसको समझें और उसके बाद अपना कोई जजमेंट दें। हमें बहुत जल्दी जज करने की आदत होती है, किसी को कुछ भी देखा, कुछ भी सुना और हम अपना वक्तव्य दे देते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वो आपका दिया गया वक्तव्य आपका कहीं ना कहीं कोई एक कर्म बन रहा है और हर सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म की, सोच की कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसा फल आपको मिलने ही वाला है। जो आप बनाएंगे वो बनता है। तो आप अपनी सोच को मत बनाइए और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम कर्म साथ लाए थे और कर्म ही साथ जाएंगे और कुछ साथ नहीं जाना है। तो अपने कर्मों पर ध्यान देने के लिए और आपका कर्म खराब ना हो, सिर्फ इसी मंशा के साथ मैं ये संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। धन्यवाद।